आपके सामने लेकर आया है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बेहद करीबी का सबसे विस्फोटक खुलासा। रिपब्लिक भारत ने एक ऐसे शख्स का स्टिंग ऑपरेशन किया है जो वाड्रा कांग्रेस का हाथरस में सबसे मजबूत सिपहसालार है। हाथरस में राहुल गांधी के साथ साए की तरह रहने वाला ये वो चेहरा है जिसने जाति के नाम पर दंगे फैलाने का पूरा प्लान तैयार किया था और उसे अमल में लाने की कोशिश की थी। ये ऐसी खूनी साजिश थी जिसके इरादे इतने खतरनाक थे कि आप सुनकर सिहर उठेंगे। शिवराज जीवन वाल्मीकि जो हाथरस और अलीगढ़ में कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, उसने कैसे कांग्रेस को यहां जिंदा करने के लिए एक मुद्दा दिया और उस मुद्दे को कांग्रेस ने ना सिर्फ लपका बल्कि उसको भुनाने के लिए अपने स्तर से लगातार गिरती चली गई। हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। शिवराज जीवन वाल्मीकि कोई छुटभैया नेता नहीं है। ये वो नेता है जिस पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा, सोनिया और राहुल गांधी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इनका इस इलाके में कितना प्रभाव है। इस तक पहुंचना आसान नहीं था। हाथरस को सुलगाने की जो साजिश हो रही थी उसके सूत्रधार को ढूंढने के लिए रिपब्लिक भारत के संवाददाता अमित चौधरी ने ढेरों लोगों से बात की। उनसे मिले सुराग पर आगे बढ़े और वाड्रा कांग्रेस के इस खास चेहरे को अलीगढ़ में ढूंढ निकाला। राहुल गांधी के इस करीबी ने जो बातें कही उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। राहुल गांधी के इस खास सिपहसालार ने बताया कि कैसे वाड्रा कांग्रेस हाथरस में दंगों की तैयारी कर रही है और इसकी सारी जिम्मेदारी इसके ही सिर पर है। इसने कांग्रेस के ऑपरेशन दंगा पर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपब्लिक भारत के संवाददाता अमित चौधरी के खुफिया कैमरे पर इसने खुलकर धमकी दी कि वो खून की नदियां बहा देगा। दंगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, तो इसकी बनती जा रही है। क्योंकि अब ये वाल्मीकि समाजी मार्शल को हम लोगों को आप गाँव में मार सकते हो, क्योंकि 2 मकान है, 4 मकान है, वहाँ लगा सकते हो, गाँव में लगा के जाकर डाल करके PSC भी गिर सकती है, सब गिर सकती है। ऐसे दिखा दो गिर तो दिखा दे दिए बहुत काट दिए जाएंगे, मार दिए, क्योंकि हम शहर में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तैयारी का पूरी है, तैयारी पूरी है, पूरी जबरदस्त है और उसके लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जब अमित ने उससे थोड़ी और पूछताछ की तो राहुल गांधी के इस करीबी ने खुलकर बताया कि कैसे पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और हाथरस में जाति के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज आप खुद देखिए इस पूरी साजिश के पक्के सबूत और सबसे बड़ा कबूलनामा। ये जो केस है तो दब गया, क्या हो गया? दब गया था। ठीक है, मैं भी इसमें 4 दिन बाद कराता था, तभी सोशल मीडिया पर धन्यवाद देता हूँ। 1-2 चैनलों में इस पर हुआ गया, उनका ऐसा हो रहा है, इसमें हमारी खास इन्वॉल्व नहीं हुई। वो परिवार को हताश हो चुका और हर तरीके से कंट्रोवर्स करने अलग होते हैं। जब मुझको पता चला तो मैं गया उस परिवार से मिलने गया, देखा, देखने के बाद अगर कोई देखा तो वो बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो साजिश अगर काश में देखता है तो इसके उस बच्चे के केस में उसका कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ऊपर रोक लेती। जाति की आग भड़काने के बाद ये शख्स हाथरस में तनाव बढ़ाने के लिए खुद मैदान में उतर गया। इन तस्वीरों को देखिए, 7 दिन पहले की हैं। पीड़िता के मृत शरीर का आधी रात में दाह संस्कार किया गया था। तब काफी संख्या में लोग जुटे थे। पूरे इलाके में तनाव था। कई जगहों से तोड़फोड़ की खबरें आई थी।
इस कांग्रेस नेता ने माना कि ये आग उसी के द्वारा लगाई गई है। हमारे यहाँ संस्कार ये होने से कुआरी बच्ची हुई बच्चे माता को कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसको हिंदू चंद्र माता पिता के दर्शन करा देना, उसके बाद उसका 11 बजे लगा दो उसमें है सर, 11:30 बजे भी नहीं लगा सकते, 12 बजे तो सवारी कर रहे हैं, तो वो भी भाई साहब गलती का मुन्ना कांड कर रहे हैं। आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग वहां से गिरफ्तार किया ना उस दिन। अच्छा, अरे बब्बर शेर बैठा नहीं करता जिले का देश का। मुझे उस दिन वहाँ 29 तारीख को जब जा रहा था, 29 को शाम पता चला तो हजारों लोगों को लेकर हमने धरना दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ फोड़ भी की, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए कच्चा रंगे के अंदर। तो उसके बाद हमको रात को टेलीफोन आया दिल्ली से, दिल्ली में जितने लोग बैठे थे ना वो हमारे तो साथी हैं, मैं राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ ना, दिल्ली में बहुत भयंकर पकड़ है ना, तो उसमें भी क्रांतिकारी लोगों से हमसे तो संबंध है। हाथरस और अलीगढ़ में दंगे कराने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने लगा, भड़काऊ पोस्ट लगातार शेयर होने लगी और लोग हाथरस में जुटने लगे। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के तर्ज पर ही पूरे देश में इस आग को फैलाने की तैयारी हो रही थी। अब ईडी ये जांच कर रही है कि इसके लिए फंडिंग कहां से हुई, दंगों के लिए फंडिंग कौन कर रहा था। राहुल और प्रियंका वाड्रा के इस करीबी ने हमारे खुफिया कैमरे पर माना कि वो हाथरस में खून की नदियां बहा सकता है। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने के लिए साजिशें रची, पीड़िता के दाह संस्कार को मुद्दा बनाकर इलाके में तनाव बढ़ाया। इसके बाद इसने दावा किया कि हाथरस में दंगे जरूर करवाएगा। इसने हमारे सामने पूरी प्लानिंग खोल कर रख दी। प्लानिंग ऐसी थी कि ये तक बता दिया कि इस दंगे में कितने लोग मारे जाएंगे और इसकी कीमत क्या होगी। ये भी दावा किया कि गोलियां चलने के बाद उस माहौल को भुनाने के लिए राहुल गांधी भी यहां पहुंचेंगे। क्या आपके ये जो राष्ट्रीय लीडर हैं ये लोग आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है, किस किस को बुला सकते हैं? दुनिया सकते हैं, उनको रोशनी आ सकता है, लेकिन राउत हमारा दोस्त करवा सकता है, उसके विभाग का चेयरमैन भी है, कांग्रेस के लीडर्स को मिला सकते हैं, समाजवादी पार्टी के हम अखिलेश यादव से मिला सकते हैं। ले आइएगा, अखिलेश यादव आ जाएगा, अखिलेश यादव आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कल हमारी बात हुई थी समाजवादी पार्टी। तो पैसे की आप फिक्र मत करिए, आप अखिलेश यादव को लेके आइए और आप राहुल गांधी को एक बार और राहुल जब पूर्णिया चाहेंगे तो पूर्णिया चले। अच्छा, बोलिए चलिए। क्या कह रहे हैं हमने संभाला कोई लीडर है या आम व्यक्ति से हमने संभाला जाए तो उसके लिए भी सारी चीजों की जरूरत है, तो सब चीज जरूरत है, हर तरीके की जरूरत करते हैं। तो वेपन चाहिए आपको? सब चीज चाहिए, पूरी कोशिश अदालत की कोशिश होगी और आज लड़ाई होगी, गंगा होगी। मैं दंगे नहीं बात कर रहा, इधर तो दंगा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, कोई नहीं रोक सकता इसको। क्या दंगे को कोई नहीं रोक सकता। क्या चीज आपको किस तरीके से मदद चाहिए? आर्थिक पैसा और क्या, गाड़ी वगैरह कुछ और? कितना पैसा मैं आपको दूंगा? 5-6 खुल के बोलिए, कोई बात नहीं। 5-6 लाख 5-6 करोड़ हाथ में सुन जाकर ट्रेनिंग की जाए तो लोगों को अपने ड्रेस दिया जाए, कुछ आगरा में किया जाए, आगरा में कितना भी चलेगा कारण है कि मार्शल गरीब क्या है, जरूरत है, लेकिन खून पीने वाले जो उससे टकराता तो ये सोचता है कि हमारे लिए ये चाहे कोई भी। हाथरस को जलाने की पूरी स्क्रिप्ट सियासत के माहिर खिलाड़ियों ने लिखी थी। साजिश गढ़ी गई, मुद्दा ढूंढा गया, उसे अपने हिसाब से हवा दी गई।
सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने परोसा गया। तनाव बढ़ाने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया गया। जो कमजोर हैं उन पर दबाव डाला गया। जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की गई। इरादा था कि पहले माहौल खराब करें, पूरे हाथरस को दंगों की आग में झुलसाएं और उसकी तपिश पर सियासत की रोटियां सेकें। सहानुभूति के नाम पर वोटों की फसल काटने की तैयारी की जा रही थी। कांग्रेस ने राजनीति की सबसे घिसी पिटी और घटिया स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसका खुद उसी के नेता ने कैमरे के सामने भंडाफोड़ कर दिया। हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश ये भी है कि उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए जो दंगा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो लोग जो बेटी की चिता पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे ताकि अपनी राजनीति को चमका सके, उनके चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए। अमित कुमार चौधरी, हाथरस, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।